हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। तूने हमें बताए बगैर ही नौकरी कर ली। अब मैं चिढ़ू नहीं तो और क्या करूं? माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और अगले महीने से बाबा की कीमो भी शुरू है, फिर घर के खर्चे बढ़ जाएंगे माँ। तो ऐसे में मेरा काम करना बहुत जरूरी है। छोटी बड़ी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है। ऐसा नहीं है बाबा। ये मंगलसूत्र पहनाइए। नमः ब्रह्मस्पति गणपति नमः। अब सिंदूर दान कीजिए। कोपा, हाँ? मैं चाहता हूँ कि फंक्शन शुरू होने से खत्म होने तक तो मेरा साथ दो।
मैं आज कॉलेज में मिलके तुमसे कुछ कहना चाहता था। क्या? आई लव यू कोपा। राजी, क्या यही कोपा है? विवाह संपन्न हो गया, माता पिताजी का आशीर्वाद लो। पहले अपने पिता का आशीर्वाद ले लो। पापा, आप खुश हैं ना? मैं आपको वचन देता हूं, मैं इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उठिए ना प्लीज पापा। उसको सूझो है। बाबा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज बाबा उठिए।
मत। की हो कोई टेंशन है माँ? कुपा बेटी, ये धोन के कॉलेज से चिट्ठी आई है। लिखा है कि 2 महीने से हमने फीस नहीं भरी, और अगर फीस नहीं भरी तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। डोंट वरी माँ, मैं मैनेज कर लूंगी। बेटा तू क्या क्या मैनेज करेगी? घर का खर्चा, दोन और मायना का कॉलेज, बाबा की दवाइयां। बेटा ये सब इतना आसान नहीं है। दीदी, माँ सही कह रही है, अब मुझे भी जॉब ढूंढ लेना चाहिए। मायना आज कहाँ सो कहा, आइंदा से मत कहना। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। लेकिन दीदी, मैंने कहा ना मायना, तुम अपने फैमिली के लिए इतना सोच रहे हो, वो काफी है। और हाँ, रही बात पैसों की, तो वो मैं हूं ना। पर दीदी, आप इतने पैसे लाओगी कहाँ से? धोन तुम्हारी दीदी को जॉब मिली है और वहां ओवर टाइम और कमीशन अलग से देंगे। लेकिन अगर तुम इतना ज्यादा काम करोगी तो तुम्हारी सेहत। कुछ नहीं होगा मेरी सेहत को माँ, क्योंकि मेरी सेहत को भी पता है कि मुझे मेरे फैमिली के लिए और भी काम करना है। पापा, बेटा देख, तुम मेरा इलाज कर देना है। कैंसर का कोई इलाज नहीं है। नहीं बाबा, कैंसर का इलाज हो सकता है और आप ठीक हो जाओगे। आपकी बेटी आपको ठीक करेगी। लेकिन बेटी, इसमें खर्चा बहुत है। बाबा कहा ना वो मैनेज हो जाएगा, आप रिलैक्स रहो। कोपा अपनी ओर से पूरा जोर लगा रही है, पर कहीं पर भी पैसों के लिए कमजोर पड़ी तो फिर मैं अपने गहने बेच दूंगी। बेटी, अब तो समधी जी की सारी विधियां संपन्न हो गई हैं। अब तो अपने घर आ जाओ। और बेटा, तुम जितनी जल्दी हमारे पास आ जाओगी, उतना ही अपने पापा की यादों से परे रहोगे। हाँ बेटा।
तुम ससुराल क्यों नहीं आ जाती? वो पापा जी, मैं कुछ ही दिनों में आ जाऊंगी। बेटी, कुछ दिन बाद क्यों, आज क्यों नहीं? वो एक्चुअली बाबा के कुछ पेमेंट्स ड्यू हैं और मुझे कुछ दिन लग जाएंगे उन्हें क्लियर करने में। और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी का भी कोई भी नुकसान हो। पर बेटा, ये काम तो तुम वहां रहकर भी कर सकती हो। हाँ। तुम्हें आने जाने से भी किसी ने नहीं रोका है। ठीक है सर, मैं आज ही चलूंगी। इसका मतलब आज हमारी बहू का गृह प्रवेश होगा। समझ गया ना? हाँ? नहीं समझा? समझ गया? चल, बहुत अच्छा किया। ओके बड़ी, कल अपने ना इसी जगह पे मिलते हैं, पर ध्यान से भूल मत जाना, ठीक है ना? चल, यस, बाय। विदाउट फेल। दैट्स ग्रेट माय फ्रेंड, इसे बोलते हैं फ्रेंडशिप। अच्छा चल ठीक है, मैं चलता हूँ, मिलते हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखना। हे सागर। बंटी, क्या है? सागर देख, हमारी बनती नहीं है ये मुझे पता है, पर तू इसके साथ। हाँ, फ्रेंड है नया मेरा कॉलेज का, जैकी। सागर मेरी बात सुन, मुझे नहीं पता कि तेरा कितना अच्छा दोस्त है, बट आई थिंक तुझे इससे दूर रहना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता है, और तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू इससे और इसकी कंपनी से दूर रहे। भाई देख, तूने जो भी सुना है ना, एकदम गलत सुना है। वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। तुझे पता है, कल जब हम रात को खाना खाने गए थे ना, तो मेरे पैसे भी उसी ने दिए थे। सागर मेरे भाई, बिल भरने से किसी का कैरेक्टर क्लीन नहीं हो जाता। और खैर, मेरा काम था सलाह देना, बाकी तो तू जानता ही है। भाई तू अपनी सलाह ना अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये भी पता था कि तेरा रिप्लाई कुछ ऐसा ही होगा। तो फिर बात क्यों की? क्योंकि बस, बाय। बाय। खुद का पता ठिकाना है नहीं, आए बड़े दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने। जेम्स बॉन्ड की छठी औलाद। लगता है इसका दोस्त मेरे फांसे हुए शिकार को भगा देगा। लेकिन जैकी नाम है मेरा, ऐसे थोड़ी ना भागने दूंगा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो,
खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अरे दीदी आप सुपर्ब मायना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तुम गाओगी तो तुम ऑडिशन में भी सिलेक्ट हो जाओगी और कंपटीशन भी जीतोगी। एक्चुअली दीदी वहां पे मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग आएंगे तालीम लिए हुए, वहां पे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है मायना, नर्वस मत हो। हम अगर कॉन्फिडेंस और फोकस के साथ आगे बढ़े तो कुछ भी पॉसिबल है। तो क्या मैं भी? हाँ, तुम भी कर सकते हो। एक छोटा सा झरना भी अगर ठान लेना तो पहाड़ को चीर कर अपना मुकाम हासिल कर सकते। यू आर राइट दीदी, लेकिन फिर भी आज मैं निकल रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आज ऑडिशन है, पर पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। डर क्यों रही हो मायना? डर उनको लगता है जो अपने फोकस से भटकते हैं। अगर हमारा फोकस क्लियर हो तो डर हमसे डर जाए, इसलिए सिर्फ अपने फोकस पे कंसंट्रेट करो। तो क्या मेरा फोकस क्लियर होगा तो मैं ऑडिशन राउंड जीत जाऊंगी? ऑफ कोर्स। थैंक्स दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपकी ऐसी बातें पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, इसलिए। इसीलिए कहती हूँ मायना कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जहां पॉजिटिविटी होती है वहां जीत पक्की है। अब चलो माँ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। पता है कितनी एक्सपेंसिव बोतल थी ये? वो आपने फ्री टाइम में साफ सफाई करने को कहा था तो। अरे साफ सफाई करने को कहा था, तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं कहा था मैंने।